नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज आप लोग जो इतने दिन टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में, तो आज मैं वो लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको देने वाला हूँ। पहला जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था करीबन 8 महीने पहले, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था। बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स उस पर आए हैं जो कि क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया उस टाइम मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था सीएनजी लगाए हुए, करीबन 1 महीना हुआ था। तो उस टाइम शुरुआत में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है सीएनजी लगाए हुए, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेलेरी ऑटोमेटिक में स्पेशली इसी की बात हो रही है, किस तरीके के प्रॉब्लम आती है। तो सीएनजी ऑटोमेटिक बाकी जो कार्स हैं जैसे कि वैगनार है, टियागो है या सेंट्रो है, इन सब में भी ऑटोमेटिक कार्स में सीएनजी हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। एवरेज कितना देती है, सीएनजी कितना आता है, ये सारे सब क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मुझे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया, मैंने कवर किया था पहले वीडियो में भी कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है सेलेरी ऑटोमेटिक में सीएनजी लगाने के बाद। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो सीएनजी फिटमेंट सेंटर्स, जो बड़े फिटमेंट सेंटर्स हैं, वो भी सीएनजी फिट करने से मना कर देते हैं। वो उनका कहना है कि ये सेफ़ नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 8 महीने अभी तक हो चुके हैं सीएनजी में यूज़ करते हुए। मेरा जो डेली कम्यूट है मेरा ऑफिस का 50 किलोमीटर वन साइड, यानी कि 100 किलोमीटर्स डेली में अप डाउन करता हूँ। और पिछले 8 महीने में मैं करीबन इसको लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के 2 महीने का अगर मैं कम वो भी कैलकुलेट करने के बाद भी मैं 20,000 किलोमीटर्स इसको चला चुका हूँ। 20,000 लोग बोल रहे हैं कि 5,000 किलोमीटर के बाद शायद प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ये बहुत सारे वेंडर्स का कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन सबसे पहले बस आपको शुरुआत में मॉर्निंग में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मैनुअली उसको ऑपरेट करना पड़ता है। हो सकता है कि आप जहाँ से फिट कराएं वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम ना आए, लेकिन मैंने जहाँ से फिट कराई है उसका यही कहना है कि आपको मैनुअली इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप सुबह शुरू करते हैं गाड़ी को, आपको पहले पेट्रोल में स्टार्ट करना है और कुछ किलोमीटर तक आपको पेट्रोल में ही चलाना है। उससे क्या होगा, थोड़ा गाड़ी जैसे गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको 2 से 3 किलोमीटर के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सीएनजी में। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ चलती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात बाकी गाड़ियों में फिट करने की, तो मेरे हिसाब से एएमटी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे आप वैगनार है, चाहे सेंट्रो है, टियागो है, इग्निस है, सभी में सेम तरीके की एक अलग से मशीन लगी होती है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बोनट खोलते हुए। ये देखिए दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, यही है जो कि एएमटी कार्स में अलग से लगी होती है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को ऑटोमेट करती है बेसिकली। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है कार में। आप देख लीजिए, फिटमेंट देख लीजिए कैसा है गाड़ी में। पहले भी वैसे मैंने कवर किया है इसको, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिटमेंट एकदम सही हो रखा है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हम जब ऑटोमेटिक कार लेते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि जो ट्रैफिक है उससे बचना और सीएनजी का फ़ायदा उठाना। सीएनजी की कॉस्ट इतनी कम है, एवरेज अच्छा मिलता है, तो काफ़ी इकोनॉमिक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिक्की में कितना स्पेस बचता है। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन भी है कि डिक्की में स्पेस कितना बचता है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर यहाँ पर फिट है। साइड में इस तरीके से स्टेपनी आपकी फिट हो जाती है, और टूल्स को रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो आपको इसको इसी तरीके से रखना पड़ता है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस आप छोटा मोटा आइटम कुछ इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ एकदम से क्लीन है, किसी तरीके का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल स्पेस नहीं दिखेगा या बाहर दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम से क्लीन तरीके से ये सारा दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, मेरे पास इससे पहले जो गाड़ी थी वो थी मारुति ए स्टार। वो करीबन मैंने सीएनजी में 70 to 80,000 किलोमीटर चलाई। उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम आई, उसके हेड में एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से अगर मैं रेस को अगर मैं छोड़ दे रहा था तो गाड़ी बंद हो जा रही थी। लेकिन इस इशू की वजह से जब मैंने मैकेनिक को दिखाया तो उसने बोला 5 to 6,000 के आसपास का उसने बोला इसमें खर्चा आएगा।
हेड में प्रॉब्लम है, हेड खुलेगा, उसके पार्ट्स चेंज होंगे, उसके बाद ही वो ठीक होगी। तो ये प्रॉब्लम हमें 3 सिलेंडर्स कार जितनी भी हैं, चाहे वैगनार है, चाहे सिलेरियो है, चाहे ऑल्टो है, सभी में ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसी से बचने के लिए अब 60-70,000 किलोमीटर पे ना आए, वो 1 लाख किलोमीटर या उसके बाद आए। तो मॉर्निंग में हमें यही करना है कि शुरू में 3-4 किलोमीटर के आसपास हमें पेट्रोल में पहले गाड़ी को चलाना है, उसके बाद सीएनजी में कन्वर्ट करना है। यही करेंगे तो आपको थोड़ा सा और लाइफ ज़्यादा मिलेगी गाड़ी की। 1 लाख किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। उसके बाद अगर आपको 5-6 हज़ार रुपये खर्च करना भी पड़े तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी पैसे आप बचा लेते हैं पहले भी। अब बात करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की जो आती हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्रिप फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है। क्रिप फंक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्रिप फंक्शन में। उसके बाद जब गाड़ी थोड़ा गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, उसके बाद में क्रिप फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत लोग बोलते हैं इसका पिकअप कैसा है। पिकअप की अगर हम बात करें तो पिकअप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पिकअप में थोड़ा बहुत आपको दिखने को लैप्सेस मिलेंगे जो सीएनजी कार्स में आपको बेसिकली मिलते हैं। ऑटोमेटिक में कुछ अलग से पिकअप में फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सीएनजी कार्स में जो डिफरेंस रहता है वही आपको डिफरेंस इसमें भी देखने को मिलेगा। अब पिकअप को बढ़ाने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम टाइमर एडवांसर लगाएं। देखिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 1500 से 2000 रुपये के आसपास की कॉस्ट है, लेकिन उसका लगाने का फ़ायदा मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सीएनजी में गाड़ी चलाने का मतलब है पैसा बचाना, और आप उसको लगाते हैं। पिकअप तो आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आपका एवरेज बहुत कम हो जाता है। एवरेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो फिर क्यों लगाना है। अब थोड़ा सा पिकअप में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ इशू उसमें है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। एवरेज के क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं कितना एवरेज दे रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑन एन एवरेज बेसिस 7 kg के आसपास अगर टैंक खाली होता है, 7 kg के आसपास सीएनजी इसमें फिल होती है। उसके बाद मैं करीबन 275 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल जाती है। अब उसमें से जो मैं मॉर्निंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर आपको पहले सीएनजी में रन नहीं करना है, पेट्रोल में सुबह सुबह मॉर्निंग में रन करना है, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 दिन का अप्रोक्स अगर मैं माइनस भी करता हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे मैं डलाता हूँ सीएनजी, तो आप अगर 10 किलोमीटर कम भी कर ले 275 में से, चलिए 260 हम मान लेते हैं। 260 किलोमीटर्स भी अगर 7 kg में चलती है तो इसकी एवरेज 35 से ऊपर आ रही है। बहुत लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ बहुत बार कैलकुलेट कर चुका हूँ। एवरेज 35 किलोमीटर्स के आसपास की एवरेज मेरी जो है अभी आ रही है। पहले मुझे इतना एवरेज नहीं मिल रहा था। पहले मैं एक आईजीएल पंप से सीएनजी डलाता था, उस टाइम पे मेरे को 28 से 29 के आसपास का एवरेज मिलता था ए स्टार में। अभी क्योंकि मैंने पंप भी चेंज किया है, वो पंप बंद हो गया, उसके बाद मैं अभी इंडियन ऑयल के एक पंप से सीएनजी डलवाना शुरू किया है। तब से ही मुझे 33 से ऊपर का एवरेज मिल रहा है। मैं भी शॉक था फर्स्ट टाइम जब मैंने कैलकुलेट किया कि इतना एवरेज कैसे मिल सकता है, लेकिन कई बार कैलकुलेट करने के बाद भी इतना ही एवरेज आ रहा है। तो आप 30 भी मान के चलें तो 30 इज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा फिगर है 30 का एवरेज भी अगर आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि फिटमेंट सेंटर्स को जब वो अप्रोच करते हैं तो वो लोग जो 15-15 साल से इस बिज़नेस में है वो भी मना कर देते हैं कि नहीं, सेलेरियो ऑटोमेटिक में या किसी भी ऑटोमेटिक कार में सीएनजी फिट करना ठीक नहीं है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई, मुझे भी, लेकिन कई सेंटर्स ने, मैंने जब अप्रोच किया उन्होंने मुझे यही बोला। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंस्टेंस। मेरे एक कलीग हैं, उनके पास भी सेलेरियो है AMT, लेकिन वो पेट्रोल में यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उनका ज़्यादा ड्राइव नहीं है। तो उनकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आई, उनके गियर में एक प्रॉब्लम आ गई, गियर उनके लग नहीं रहे थे। उसके बाद वो सर्विस सेंटर में लेकर गए, शोरूम में, जो मारुति के सर्विस सेंटर में, ऑथराइज सर्विस सेंटर में लेकर गए। 50,000 रुपीज़ में जो मशीन होती है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को ऑटोमेट करती है, वो मशीन पूरी चेंज हुई क्योंकि वो रिपेयर नहीं होती है। 50,000 रुपीज़ का उनका जो है एक्सपेंस आया। देखिए पेट्रोल में भी चलाने में कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सीएनजी में स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम आती है, पेट्रोल में भी आ सकती है, डीजल में भी आ सकती है। तो आप बेचिंतित रहिए, आप बेफिक्र होकर ये लगा सकते हैं सीएनजी। अच्छा सा एक ऐसा वेंडर ढूंढिए जो कि आपको कॉन्फिडेंटली बोल सके हाँ इसमें मैं लगा सकता हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसमें सीएनजी इजीली लगवा सकते हैं। ये भी पूछते हैं कि आपने कहाँ से लगवाई है, क्या कॉस्ट आया, कौन सी किट है। मैंने गुड़गांव से लगवाई है। वेंडर का नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो आपके आसपास में, जो इस एरिया में अगर कोई है तो आप वहीं से लगाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एटलीस्ट आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको जाना कन्वीनियंट होगा। अगर कहीं दूर से आपने लगाई तो फिर आपका जाना बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में।
तो आपके पास जो भी है उससे आप बात करिए, तो कॉन्फिडेंसली आपको बोल सकता है कि हाँ इसमें सीएनजी लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप फिट कराइए। मेरा जो कॉस्ट आया था वो 28,500 मेरा आया था। इतना मुझे खर्चा हुआ विद पेपर, मतलब आरसी में पेपर में चढ़ा के मेरे को इतना कॉस्ट इसका पड़ा था। सीएनजी किट की बात करें तो टोमेस्टो सीक्वेंशियल किट मैंने लगाई है, ये बेस्ट है, ये मेरे को बहुत लोगों ने बताया ये बेस्ट किट है मारुति की किसी भी गाड़ी के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों होप आपको सभी सवालों के आपके जवाब मिल गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवालों के जवाब रहते हैं, कोई आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो आगे फ्यूचर में भी आपको देखना चाहते हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसमें जैसे मुझे आगे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सीएनजी के साथ में, तो मैं उसको भी कवर करने की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।